पाए कहीं नहीं हम
मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम, पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, माता पिता सखा सब तुम पुकारता, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। आ रहे मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइट्री स्थापन हो रही है। आज बाबा बच्चों को क्या कहते हैं? सबको जाके खुशखबरी सुनानी है ना कि नई दुनिया भी स्थापन हो रही है, क्योंकि आज दुनिया वालों को तो बाबा कहते कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए घर घर में जाकर बाबा ने कहा संदेश भी दो, और नई दुनिया स्थापन हो रही है तो वो बात भी बाबा ने कहा समझाओ। फिर बाबा ने कहा जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? तो बाबा ने उत्तर बताया, जब तुम देहाभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो शुरू से लेकर बाबा ने लास्ट तक 84 जन्मों की कहानी बाबा ने सुना दिया, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक। नहीं तो ये कहानी तो किसको पता थोड़ी थी ना, पता थी सबको। तो बाबा ने बताया कि सतयुग में हमने कैसे राज्य किया, फिर नीचे उतरते गए तब कैसे राज्य किया, द्वापर में कैसे राज्य किया, अभी कलयुग में भी कैसे राज्य कर रहे हैं। तो रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो, सभी तो 84 जन्म तो नहीं लेते हैं। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में
पूज्य देवी देवताएं थे। और अभी क्या सब है? ब्राह्मण बने हैं। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनेट्री होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बेट समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की है? तो बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं वो सबके अंदर को। बाबा कहते हैं कि मनुष्य क्या समझते हैं कि सबके अंदर की जो भावनाएं वो सब समझ जाते हैं। बाबा ने कहा कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। रेडी बैठी है कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाए। यह भी तुम समझते हो। हम आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। सारा किसमें पाठ भरा हुआ है? आत्मा में पाठ भरा हुआ है। कि आत्मा को तो पता पड़ता है यह मीठा या नमकीन है। जो भी चीज भरी हुई है सब पाठ आत्मा में भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा आत्मा ही तो समझती है। आत्मा ही समझती है हम सब विकारी पाप आत्मा है, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य है तो पतित कोई हो नहीं सकता। जब पुजारी है तो पावन कोई हो न सके। तो सतयुग में ही पावन पूज्य है। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सब पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूछते हैं। शिव बाबा का चित्र कोई के पास हीरे का है, कोई के पास सोने का और कोई के पास चांदी का है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब विकारी है। तो उनको उनकी कैसे पूजा करेंगे? भले साधु संत आदि भी है, भले उतना सब ज्ञानी है, लेकिन है तो आखिर विकारी ना। वो लोग भी तो क्या करते, शास्त्रों के आधार से ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ स्वयं आकर के ज्ञान सागर है बाबा, तो कितना वो ज्ञान आकर बच्चों को सुनाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, तो इस समय कोई भी पूज्य आत्मा है ही नहीं। पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में और पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र होती है तो पूजनीय लायक है।
अपवित्र बनती है तो फिर बाबा ने कहा सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है, तब उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है। पूजा की कितनी सामग्री है, कहाँ भी प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि खोलते हैं तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये डीटी डिनाइटी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएगा। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं, अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, वो तो हो न सके। वो आते एक दो के पिछाड़ी है और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देव देवता धर्म प्राय लोप है, कोई भी नहीं जो अपने को देव देवता धर्म का कहला सके, है दुनिया में कोई? तो बाबा कहते कोई भी नहीं है कि अपने को देव देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा जाता है विशेष वर्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारिया है ना। पहले पहले तो हम भाई बहन है, फिर भाई भाई है, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन हो गए। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके, यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप है, पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही कहेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है, चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडिशन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं, शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्मा तो है ही ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी, तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो गए तो बहन भाई हो गए, दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं, तो बाबा ने कहा रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देह अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। अब देहाभिमान बनने से रावण का श्राप मिलता है, क्योंकि आधा कल्प हम क्या किया, देहाभिमान में तो फंस गए। तो देहाभिमान के कारण बावन का रावण ने क्या किया, श्राप दे दिया। तभी उस श्राप से मुक्त कराने के लिए
शिव बाबा आया हुआ है। तो शिव बाबा तो ज्ञान सुना करके बाबा कहते मुझे याद करो। तो बाबा को याद करने से बाबा ने कहा ना विकर्म विनाश हो जाएगा। तो श्राप से भी बाबा ने कहा मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब बाबा को याद करेंगे तब हो गए ना। तो बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा आपके इतने जन्म पतित बनते आए हैं। अभी बाबा ने अभी हमको पावन बना रहे हैं। तो याद की यात्रा से बाबा ने कहा हम पावन बन सकते हैं और रावण से श्राप से मुक्त हो सकते हैं। देहाभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? तो बाबा ने कहा ना कि रावण ने तो बनाया। कोई को तो श्राप है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को तो जलाते हैं। तो क्यों जलाते? रावण तो दुश्मन है। तो भी वो मरता नहीं है और ही बड़ा बड़ा पुतला करके उसका और ही ज्यादा जलाते जाते हैं। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं। सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए ले रहे ना सब बाबा से ताकत। बाबा से शक्ति ले रहे हैं जो विश्व पर हम बन का विजय प्राप्त कर सके। याद की यात्रा से ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। तो यह भी एक बीती लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो बाबा ने कहा सब दुनिया वालों को पता पड़ेगा। बाप राय देते हैं। सबसे मुख्य यह है अब आदि सनातन देव देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं है। श्रीमत ही परमपिता परमात्मा शिव की है जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कराता है। राज्यों सिख यह बनते हैं। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते यह पुरानी दुनिया भी खत्म होने वाली है इसलिए इसे बावन का ममत्व नहीं रखो क्योंकि विनाश हो जाएगा तो क्या याद रखेंगे। इसलिए बावन का नई दुनिया में जाना है तो ममत्व किस में रखना चाहिए? नई दुनिया में जाने के लिए और नई दुनिया में स्वर्ग का सुख लेने के लिए। तो यहाँ से दिल हटाएंगे तब उसमें दिल जुटेगा ना। यहाँ दिल लगी रहेगी तो पुरानी दुनिया में तो बावन का फिर नई दुनिया में कैसे दिल लगाएंगे। तो बाप कहती है पुरानी दुनिया भी खत्म होने है। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। तो लड़ाई लगेगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। सतयुग में जब इसका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं थे। बाकी सब कहाँ थे?
यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है, ऐसे नहीं। यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं? चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करते रहना है। बाबा कहते कुछ भी करो, चिट्ठियां लिखो या पढ़ो, मकान का ख्याल करना, तो बाबा कहते बाप को भी याद करता रहता हो। ये ब्रह्मा बाप कहते हैं, बाबा को याद न करे तो बाबा ने कहा विकर्म विनाश कैसे होगा। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक कोई कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकता कर जाएंगे। कहाँ भी पूछते हो तो पूछ सकते हो, बाबा से राय ले सकते हैं। तो बाबा फिर दूसरे दिन अपने आप बता देता है। तो मुझे नहीं, बाबा ने कहा जो भी कुछ है बाबा से पूछो और राय लो। सत्युग में होते ही थोड़े, अभी तो बाबा ने कहा अनेक धर्म है। जरूर हिसाब किताब चुकता कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्या, डिटेल में क्यों जाए, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापिस जाना है, क्योंकि ये सब सतयुग में थे नहीं। बाप आते ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में न जाए। मूल बात, हम सतो प्रधान बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं, तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो, अब पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी है, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए ये ख्याल रखना है, हम जाकर सबको रास्ता बताए। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा जट बता देंगे, सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो, बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे, तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा।
स्वर्ग का फूल सुख स्वर्ग का फूल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फूल सर्विस करेंगे पड़ेंगे वही फूल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फूलना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो भवन का कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं। हम कितने मार्क्स में पास हो गए सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता भावी अंदर में दुख होगा। बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो। पुरुषार्थ कर पत्ती से पावन बनते रहो। रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते। फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का ही नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन न हो जो कहे यह तो हमसे बात भी नहीं करते। मुख मोड़ दिया है। नहीं, सब सबसे जोड़ना है। हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख सुख तरफ जाते औरों को भी रास्ता बताते। बाबा कहते हमको बाबा का परिचय मिला है तो हम तो सुख तरफ ही जाते हैं। तो बाबा कहते कि हाँ, उनको भी क्या करना चाहिए। हाँ, दूसरों को भी बाबा का परिचय दे। हाँ, उनको भी सुख तरफ लेके जाओ। बाबा ने कहा समझे ना समझे हमारा तो कर्तव्य था उनको समझाना बाबा का ज्ञान देना। फिर बाबा कहते भावी हमारा कर्तव्य तो हमने पूरा कर दिया। तो आज बाबा ने कहा अंधों की लाठी तुम हो ना। गाते हैं अंधों की लाठी तू। आंखों आंखों तो सबको है। आंखें तो भगवान का सबको है। फिर भी बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है। आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं। राम राम कह मछली को खिलाते चींटियों को खिलाते हैं। अब बाबा कहते ज्ञान सागर में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा अभी दरकार है ज्ञान मार्ग में। बाबा कहते अभी कुछ नहीं करना है। भगवान मिल गए तो क्या दरकार रही ज्ञान मार्ग में। पंछी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं। एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी। तूफान तो बन का और जोर से आने वाला है। तो अभी सब एक साथ क्या हो जाएगा। स्वाहा हो जाएगी। अभी भी तो देखो अभी तो कितना तूफान आया ही है ना तो कितने जा रहे हैं। और अंत समय बाबा ने कहा और कितने इकट्ठा सब चले जाएंगे। यह रिहर्सल होती रहेगी। यह सब विनाश तो होना ही है। बावन के तो ड्रामा फिक्स है विनाश होने का। इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। महल तो बनाएगी कल्प पहले मिसल। परंतु अभी याद की यात्रा में तो तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है।
कि हमको बाप, टीचर, सदगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमच खड़े हो जाना चाहिए। तुम मालिक बनने, ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेंगे तब फिर एक ही जन्म वो स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी। शिव बाबा की याद सबको दिलाते रहेंगे तो बाबा ने कहा कि हमारी भी याद बढ़ती रहेगी। अगर हम ही शिव बाबा की याद नहीं दिलाएंगे तो फिर हम भी तो शिव बाबा को भूल जाएंगे। इसलिए हमको शिव बाबा को भूलना नहीं है, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते, इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिसको यह ख्याल है। इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह सब कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा ने कहा, अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बताया। पहला पॉइंट बताया, पति से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा, कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है, क्योंकि वो भी तो बाबा के बच्चे है ना। तो बाबा ने कहा, हर एक को जाकर क्या करो, मित्र संबंधी को समझाओ। बाबा ने कहा, उसमें सुस्ती नहीं करनी है, आलस्य नहीं करना है, जाकर उस पर तरस रखना है, उनको छोड़ना नहीं है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट बताया, ऐसी चलन नहीं रखनी जो कोई कहे कि इनने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है। और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। उन सब बातों को बांध कर भूल जाओ, कोई भी बात का ख्याल नहीं करो और बुद्धियों शिव बाबा की तरफ लगाओ, बाप को याद करो। वरदान है, सम्माने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। फिर आज का स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। बाबा ने आज कहा कि निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। तो क्या हो जाएंगे?
तो बाबा ने आज कितना अच्छा सुनाया। बाबा ने कहा सबको जाकर के क्या कर दो, खुशखबरी सुनाओ। और ये नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो ये नई दुनिया स्थापन हो रहा है तो सबको क्या करना चाहिए? सबको लेके जाना है ना सतयुग में। सबको बाबा ने कहा ना संदेश सुनाना है, ये खुशखबरी है। फिर बाबा ने सार में बताया सबको यह खुशखबरी सुनाओ, अब डीटी डिनाइट्री स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएगा। फिर बाबा ने प्रश्न सुनाया, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा उत्तर, जब तुम देहाभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी
चले